तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी बज रहा है सवेरे का 6 बज रहा है और आज हम वापस जाने वाले हैं गोपेश्वर। आज ही तक की हमारी छुट्टी थी और इतना ही था। आज बहुत मज़े कर लिए हल्द्वानी में, तो आज वापस जाने का टाइम हमारा आ गया है। तो कल मैंने दिन में सारी पैकिंग कर ली थी, सारी जितना भी सब कुछ था सब पैक कर लिया था। और अभी बारिश भी हो रही है यार, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। 6 बज रहा है अभी, थोड़ी देर में कैब आ जाएगी और सब कुछ रेडी है ऑलमोस्ट। और पिछली बार तो मैंने दवाई नहीं खाई थी, इस बार मैंने वॉमिट की दवाई खा ली थी। पिछली बार खाना भूल गई थी, इस बार वॉमिटिंग की दवाई भी खा ली ताकि अच्छे से ट्रैवल कर सकूं और बहुत लंबा रास्ता अच्छे से पहुंच जाएं, क्योंकि आजकल तो बारिश का भी ऐसा माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा। वहाँ भी बारिश हो रही है, गोपेश्वर में भी बारिश हो रही है और यहाँ हल्द्वानी में भी लगातार 1-2 हफ्ते से बारिश हो ही रही है। तो चले चलते हैं। और गुन्नू को भी मैंने दवाई खिला दी थी वॉमिट वाली, क्योंकि गुन्नू भी वॉमिट वगैरह करता है, थोड़ा बहुत हो जाती है उसको, तो उसको भी मैंने खिला दी थी। और पता नहीं मुझे क्या होता है ना, जिस दिन मुझे ट्रैवल करना होता है, कहीं जाना होता है, और तो उसके भी अगले दिन मतलब उस दिन ना मुझे नींद ही नहीं आती पूरी रात भर। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, स्वेलिंग हो रही होगी आंखों में, क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊँगी तो सवेरे जग ही नहीं पाऊँगी, इस वजह से मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि पूरी रात भर नींद नहीं आई। और तभी अजीब सा हो रहा है मुझे, क्योंकि रात में नींद नहीं आती ना, तो अजीब सा होता है, बिल्कुल सर दर्द टाइप का हो जाता है बिल्कुल भी। इसलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। अब जहाँ पहुँचेंगे तभी आराम करेंगे, आराम से सोएंगे एक बार पहुँच जाएंगे तो। और देखते हैं, ऐसे ही बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं और बहुत बारिश हो रही है। अभी घाट गोदाम भी नहीं पहुँचे हैं और गुन्नू को देखिए कैसा कर रहा है। गुन्नू की भी हालत ख़राब हो रही है। ब्लॉग का हीरो है गुंजुली। ये बारिश बहुत ज़्यादा। हाँ मलबा है, मलबा। अच्छा मलबा रखा है, इतनी बारिश हो रही है। आगे आ गया है मलबा। गुन्ना ये देखो, गुन्ना की हालत ख़राब हो रखी है। गुन्ना गुन्ना आज तो जाम में फंस गए लग रहा है। बहुत लेट होगा पहुंचने में ना, 8 बज जाएगा मुझे लग रहा है। क्या हो गया रे? बहुत बारिश। तो दोस्तों हम फंस गए हैं, आगे लैंडस्लाइड हो रही है आगे, और काफ़ी जाम भी लगा हुआ है। देखिए आगे लैंडस्लाइड की वजह से कितना जाम लग गया, अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा गाड़ी में आगे से, काफ़ी बारिश की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। मैं देख रहा है बारिश में बाहर खिड़की से, कैसे निकलेंगे अब हम लोग यहाँ से। बुरा फंस गए बहुत आज। अब तो डर लग रही है। अभी तो कैंची धाम क्रॉस किया है, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सुबह जो पहला ड्राइवर था वो 5 बजे आने वाला था, हम 5 बजे अगर वो आ जाता, धोखा नहीं देता, तो हम लोग मतलब 3 बजे तक पहुँच जाते। बट उसने एंड वक्त पे मना कर दिया कि लैंडस्लाइड हो रही होगी ये वो। हमारा तो जाना बहुत ज़रूरी था, आज काफ़ी दिन से डिले हो जा रहा था और बारिश भी अभी कोई रुकने वाली है नहीं। 1-2 हफ्ते तक तो लगातार बारिश है ही, तो फिर इतना हम रुक नहीं सकते थे। 1-2 दिन तो वेट कर सकते थे, पर बारिश कल भी ऐसी है, परसों भी ऐसी है, मौसम ऐसा ही है, ख़राब ही मौसम है आजकल। तो इस वजह से हमारा यहाँ तो बहुत जाना बहुत ज़रूरी था, छुट्टी इतनी थी। और फिर क्या कहते हैं, अब दूसरा बुलाना पड़ा, वो 8 बजे तक आया। फिर 8 बजे घाट गोदाम पे इतनी जाम लग गया, ये वो भीड़ लैंडस्लाइड वगैरह, और बहुत लेट हो गई। अभी गुन्नू को सुसु कराने के लिए हम लोग रुके हुए थे रास्ते में, थोड़ा थक गए थे। अब चलते हैं यहाँ से, फिर आगे ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो गाइस अभी हम एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं और बहुत तेज़ भूख लगी थी कि सवेरे कुछ खा के भी नहीं निकले थे और मेरे तो पेट में दर्द होने लगी थी भूख के मारे। तो हम एक जगह पे रुक गए और अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है और भयानक मौसम हो रहा है यार आज। ज़रूरी हो तभी आप लोग बाहर निकलिए, मतलब पहाड़ों की तरफ आइए। ज़रूरी नहीं हो तो बिल्कुल भी पहाड़ मत निकलिए घर से बाहर, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है बहुत ज़्यादा। 5-5 किलोमीटर की दूरी पे लैंडस्लाइड हो रही है। अभी हम लोग मतलब आ रहे थे रास्ते में, तो अचानक से एक पत्थर आया, हमारे मतलब बच गए, बाल बच गए। आज सोमवार है ना, वैसे आज सोमवार का दिन है, शिव जी ने बचा लिया हम लोग को। इतना बड़ा पत्थर था वो, मतलब हम थोड़ी दूरी पे ना ऐसे पत्थर गिर रहे हैं ना ऊपर से, कुछ पूछो नहीं। लेकिन
मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जिनको ज़रूरी हो वही लोग मतलब बाहर निकलें, अभी पहाड़ों की तरफ बिल्कुल ना आए। कम से कम जब तक बारिश हो रही है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से तो बारिश हो ही रही है, तो अभी तो बिल्कुल भी ना आइए आप लोग। पहाड़ों का सफ़र तो बिल्कुल मत कीजिए, ज़रूरी हो तभी करिए, वरना फिर बिल्कुल स्किप कर दीजिए कहीं भी आप लोग को जाना हो तो। हमारा तो ज़रूरी था इसलिए हम जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। ये देखिए गुन्नू को देखिए, गुन्नू को बंद दे रखा है हमने, और तो कुछ नहीं देते हैं इसको ट्रैवल में हम। और ये बंद खा रहा है, इसको भी अजीब ही सा हो रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ गुन्नू को। तो गाइस अभी हमने पराठे ऑर्डर किए हैं, और तो क्या ही खाएंगे, मैगी वैगी खाने का मन तो कर नहीं रहा है। जहाँ पे रुके हैं हम लोग वहाँ पे सिर्फ पराठे वराठे ही मिल पाएंगे अभी। और 12 बज गया है, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है, और पराठे ऑर्डर कर रखे हैं, अभी बनाने में टाइम लगेगा। और गुन्नू की पूँछ देखिए कितनी मोटी हो गई है। पहाड़ों में आते ही गुन्नू की पूँछ का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। हम लोग, हे भगवान कैसा मौसम हो रहा है यार। गुन्नू को इतनी बेचैनी है ना। गुन्नू ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, गुन्नू ने खा लिया है। और गुन्नू पहाड़ में आते ही पता नहीं, पहाड़ में आते ही इसका साइज़ बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। अभी खाली पूँछ का साइज़ बढ़ा है, अभी गोपेश्वर पहुँचते पहुँचते पूरे शरीर का इसका साइज़ बढ़ जाएगा। गुन्नू के बाल, हाँ वो तो मैंने कहा तुम नहला दो, तो उन्हें नहला दिया तब कम गिर रहे होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल उस पिछली बार तो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे बाल। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे और अचार। रायता तो नहीं, रायता था कि नहीं पता नहीं, रायता मत खाओ गला ख़राब हो जाएगा। ये आ गए हमारे पराठे, हम इसे खाएँगे। और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो चलिए खाते हैं पराठे और अचार। दही वही मत खाओ, दही से ख़राब हो जाएगा गला। अब बारिश का मौसम हो रहा है, इतना चाय ले लेना, चाय अदरक वाली चाय बोल रखी मैंने। टेस्टी हो रहे हैं पराठे, अचार लो। गोभी का अचार है, बहुत टेस्टी हो रहा है। खाना पेट भर गया होगा ना। ब्रेकफास्ट के लिए 2 बन काफी हैं, खाली उसका अचार है। तो गाइस हम खा रहे हैं आलू के पराठे। बहुत तेज भूख लगी थी। पहाड़ों में आलू के पराठे और चाय और बारिश, मजा आ जाती है यार। तुम से खा लो, अरे खा लो भाई, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं उठा रही। बहुत टेस्टी पराठे हैं, मज़ा आ गया। फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, और हम चलते हैं आगे की तरफ। वैसे भी बहुत लेट हो जाएगा, 12 साढ़े 1 तो ही बज गया है हमें, अभी रानी खेत भी नहीं पहुँचे हैं। तो रात का 8 तो बज ही जाएगा मुझे लग रहा है। अब गुन्नू को मालूम चल गया ना कि गाड़ी में कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है। क्या हुआ? गुन्नू के एसी के बाल हैं, उसको बांध दो तो सोचो, उससे उसके बाल गिर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, और इतनी थकान लग रही है ना, नींद भी आ रही है। अभी नाश्ता किया था, उसके बाद ऐसे ही नींद आ रही है ना, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई। सोने की कोशिश करी थी रात में, लेकिन नींद नहीं आई, और मुझे बार बार झपकी ऐसी लग रही है। बस ऐसा और जल्दी पहुँचूँ और
बस ऐसा लग रहा है ना जल्दी पहुंच के तुरंत जाके बस सो जाऊं। अभी थोड़ा वो भैया हैं जो ड्राइवर, वो गाड़ी चलाते रहते थक गए, थोड़ा रुक गए। अभी हम चौखुटिया में पहुंच चुके हैं और अभी कितना बज गया है, 3 बज चुका है, 6-7 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते हमें। बहुत थकान हो रही है, बारिश भी रुक गई है। अब वैसे पीछे का वेदर देखिए, बारिश भी बिल्कुल रुक चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो रखा है और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बारिश आज रुक जाएगी क्योंकि आज का मौसम बिल्कुल ख़राब ही था, बता रखा था। तो बारिश भी रुक गई। अब देखिए कितना टाइम लगता है पहुंचते पहुंचते। वैसे तो अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचाते हैं। और फिर देख, बहुत जाम लगा है क्या आगे है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं फिर ये लोग? ये देखिए पीछे जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, हमारे यहाँ पीछे जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब लोग मिलके पेड़ को हटा रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी हटाने में। तब तक हम और गुन्नू और मैं ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। गुन्नू को इतना पानी पिला दे, लेकिन गुन्नू को नाली का ही पानी पीना है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। अभी पानी पिला रखा खूब सारा हमने इसको, पता नहीं कितना पानी पीना है इसने। ये देखिए गुन्नू को, ये कीचड़ी में जाना है इसको, कीचड़ी में जा रहा है इसको, कीचड़ में खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। क्या कर रहा है ऐसा? अभी गाड़ी में बैठे, गाड़ी गंदी नहीं होगी? हाँ गुन्ना, अभी आ रहे हैं ना बाबू के। वो देखिए हटा रहे हैं पेड़, बैक करके दिखाती हूँ मैं कैसे उठा रखा है उन्होंने पेड़। हाँ बैक करिए। वो देखिए जूम करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, जूम करके। ये तो गुन्नू शगानी कर रहा है ना, मैं जूम करके भी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए पहाड़ों की स्थिति कितनी खराब है, कितनी खराब स्थिति देख रहे हैं आप लोग। अब खुद से उठाना पड़ेगा ये पेड़, तभी जा सकते हैं हम लोग आगे। इतना बड़ा पत्थर गिरा है। ऐसी है पहाड़ों की स्थिति। बिल्कुल भी ना आए अभी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो तभी आए। तो गाइस ये हम पहुंच गए गोपेश्वर। ये देखिए यहाँ से गोपेश्वर दिख रहा है। अभी तो चमोली आएगा, उसके बाद गोपेश्वर आएगा, पर यहाँ से ऐसा दिखता है चमोली से गोपेश्वर। ये देखिए गोपेश्वर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे गोपेश्वर। पूरा गोपेश्वर दिख रहा है जो ऊपर दिख रहा है आपको। तो दोस्तों फाइनली अब घर पहुँच चुके हैं, 1 घंटा हो गया है पहुँचे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद, मतलब रास्ते में इतनी लैंडस्लाइड हो रही थी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, उसके बावजूद हम लोग, मतलब जिसके साथ हम आए थे, जो ड्राइवर हमारे साथ आया था, जो कैब हमने बुक करी थी, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमको बहुत सेफली उसने छोड़ दिया घर तक हमारे। और बहुत ही अच्छा आदमी था जो भी था वो, और बहुत अच्छे से उससे छोड़ दिया हमें घर। और अब बस अभी घर पहुँचे हम लोग। घर पहुँचने के बाद मैंने कॉफ़ी पी है, इन्होंने कॉफ़ी बनाई मेरे लिए, कॉफ़ी पी हमने। उसके बाद ये कहने बाहर से खा लेते हैं खाना। मैंने कहा नहीं, बाहर से नहीं खाना है, घर ही पे बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने पनीर भुर्जी, मैंने कहा पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। ये है रही पनीर भुर्जी जो बन गई है। और अब फटाफट से मैं सिंपल सी बनाई है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली प्याज टमाटर पीस के और पनीर उसमें डाल दिया है। अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ और फिर हम अपना लंच करते हैं रात का। उसके बाद अब फिर हम सो जाएंगे। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि थक भी गए हैं बहुत आज हम। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। और लाइक किया करो थोड़ा यार, और कमेंट भी किया करो ताकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आए और अगर अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो गाइस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे ब्लॉग के साथ फिर से आऊँगी बहुत जल्दी। वो तो तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।